22 फात पर मुश्तमिल ये फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। ये फैसला महफूज किया गया था और 4-1 के तनासुब से ये फैसला सामने आया है। और इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत ये फैसला सुनाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और जो है अक्सरियती फैसले की हिमायत जो इसमें सामने आई है। और बाबर हसन बरवाना जो इख्तिलाफी नोट पंजाब के मेंबर हैं, इनका ये सामने आया है और जिसमें हतमी फैसला जो है वो उन्होंने कहा कि जुज़वी तौर पर वो उससे इत्तेफाक करते हैं और तरजीही फहरिस्त वक्त पर जमा कराना कानून की जरूरत थी जो नहीं कराई गई। और कहा गया कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर बाकी जमातों को नशिस्तों की तकसीम पर उन्होंने इख्तिलाफ किया और कहा कि आइन वाज़ेह है कि सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें इलाट की जाएं और ये कि मखसूस नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक ये नशिस्तें खाली तस्वर की जाएंगी। ये सीधा नुकात जो इख्तिलाफी नोट के हैं ये मैंने आपको इस वक्त पेश किए हैं। और ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट थी जमा नहीं कराई थी, तो उसका जिक्र किया गया है कि मखसूस नशिस्तों का जो की फहरिस्त प्रायोरिटी लिस्ट जो सियासी जमातें जमा करती हैं वो उन्होंने जमा नहीं कराई। और ये एक लेटर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को पेश किया। अच्छा, वो समझ आ गया। अब ये बताइएगा कि ये जो फार्मूला है तकसीम जो अगला तय होगा, पहले तो जाहिर है वो जो हिसाब कदर जुसाफ जिस अंदाज से वो पहले एक फार्मूला मौजूद था, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने तफसीली फैसले के अंदर बता दिया है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को मजीद कितनी सीटें जाएंगी, या फिर अभी इसके ऊपर एक फर्दर प्रेस रिलीज आएगी और बताया जाएगा, या कितनी सीटों के ऊपर अब जो है वो नशिस्त मिलेगी, कितनी जनरल सीटों के ऊपर एक मखसूस नशिस्त मिलेगी? इस वक्त ये फैसला तो सिर्फ इस पर आया है कि आया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये इस्तेकाक सियासी जमात रखती है कि उनको ये मखसूस नशिस्तें अकलियतों की और खवातीन की दी जाएं या न दी जाएं। उन पर जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई। अब वो जो उनका सियासी जमातों का जो हिस्सा होता है या जो उनके तनासुब के साथ स्ट्रेंथ जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर है उससे जो उनको मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं, अगर ये नशिस्तें उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाती फिर तो जो उनको मिल गई हैं वो उसी पर था जो उनके साथ 3-3.5 का जो एक फार्मूला इस वक्त सामने आया है, जिस के तहत जो अगर जिस सियासी जमात के पास 3 या 3.5 तक जो अराकीन हैं उनको एक मखसूस नशिस्त दी गई है। अब ये पहले 4 पे था तो अब ये 3.5 और 3 पे आ सकता है। अब बाकी सियासी जमातों में इसी अंदाज से इसी तनासुब से ज़ाहिर है ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि इधर नहीं जाएंगी तो बाकी जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं लोग, उनके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर मिशवानी साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, वेरी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो आइन है आर्टिकल 224 है गालिबन, इसी तरह जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर जो ज्यादातर हमारे सामने इस वक्त क्लॉजेज मौजूद हैं कि आपको एक लिस्ट जमा करवानी है जो है इंतखाबात जब जाते हैं, एक स्केड्यूल अनाउंस होता है, उस वक्त ये लोग नहीं करवा सके। और जाहिर है उसके बाद फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अपने लोग हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था अपनी सीट के ऊपर, क्योंकि वो जो पीटीआई के साथ पहले इत्तेहाद में थे, पीटीआई का बला ले लिया गया। तो एक जो ज्यादा कंसेंसस यही था, ओपिनियन यही सामने आ रही थी हमारे सामने कि ये मामला जो है कोर्ट में ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इस फैसले के ऊपर आपका इमीडिएट रद्द-ए-अमल क्या है? एक्सपेक्टेड था या आप यू रियली थिंक सो कि जिस तरह अभी मैं सुन रहा था सेनेटर जफर अली खान, बैरिस्टर जफर अली जफर साहब सॉरी, जो पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ के हैं, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही एक गैर आईनी फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो अब तो बिल्कुल उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस ओहदे पर रहना नहीं बनता और उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए और सारी चीजें। जी जो साहब, और वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आपके नाजरीन ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। आई होप आपने छुट्टियां अच्छी गुजारी, अपने आप को आपने थोड़ा सा री एनर्जाइज किया। जी 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 जी, गो अहेड सचिव साहब। नहीं, 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद हों या इनके जितने भी लोग हैं, उनको इन से अब कोई तवक्कुआत रह नहीं गई थी उनके लिए। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक आपने कभी खावर गवर्नमेंट साहब, आप जैसे बड़े दानिश्वर जो हैं, आपने इस चीज़ को कभी गौर ही नहीं किया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा अदारा है, उसमें तकरीबन आधे मेंबर जो हैं वो पीटीआई के। एक पार्टी जो बड़े अदारे में 25, 30, 40 मेंबर लेके बैठी हुई है, उसको आपने इलेक्शन से भी बाहर कर दिया, बल्ला भी ले लिया, ये भी ले लिया। इसका कौन जवाब देगा और किस दिन इसका निशानदेही और इसके ऊपर किस दिन कार्रवाई होगी? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ।
अब उनकी सीटें ये भी ले लिए। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक उनके 92 आदमी जो है वो असेंबली में क्यों बैठे हुए हैं, उनको भी निकालें। और ये डिजर्व ही नहीं करते इनको, इनका जो वोटर है ना वो भी डिजर्व नहीं करता। इन सबको निकालें और इनको भेजें आप इंडोनेशिया, ये चाहिए जी। हैदर नकवी साहब, आप कौन सा मुल्क सुजेस्ट करते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या कोई और मुल्क? क्योंकि बात तो सही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब नहीं उनकी बात मानी जा रही है, जाहिर है कानूनी और जो आईनी मुशगाफियां हैं। और सेनेट में कितने मेंबर है उनके 22 है, उनका क्या करना है? 22 है, कुछ नहीं कर लेंगे, फिक्र न करें, उनका भी ख्याल रख लेंगे।